बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 20.3 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर बेस कर रही है कुछ फार्मूलाज पर। बेसिक टू फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं की मदद से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम फार्मूलाज आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि इनके सॉल्यूशंस को बड़े ही आसान तरीक़ेकार से सॉल्व करके आपके साथ हम शेयर कर सकें। जैसे कि इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। अब है तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसा है कि जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्लस के साथ अल्फ़ा को दिया हुआ है एंड माइनस के साथ यहाँ पर बीटा को दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज में हमने अल्फ़ा एंड बीटा को ऐड करना है एंड अल्फ़ा एंड बीटा को का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। सो जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो एडिशन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, इट्स मीन हम यहाँ पर इकट्ठा बस एक ही डिनोमिनेटर ले लें। माइनस एंड प्लस, ये देखिए ये वाला एंड ये वाला स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास माइनस बी एंड माइनस बी रह जाएगा, जिससे हमारे पास माइनस 2b आ जाएगा। 2 एंड 2 कट जाएगा तो हमारे पास माइनस बी बाई, इट्स मीन जब एडिशन करेंगे तो एडिशन के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला आ गया, माइनस बी बाई। और जब हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर में आपस में कैंसिल होकर हमारे पास ये ब्रैकेट रह जाएगी। इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, वो स्टेप आपको मैं यहाँ पर कर देती हूँ। आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac/4a स्क्वायर, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, 4ac/a स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 4 एंड 4 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर a की पावर 2 है, ये वाली पावर इस a के साथ काट दी जाएगी तो c/, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा c/a और जब हम ऐड करेंगे तो माइनस b/a। सो चले अब हम इनकी मदद से इस एक्सरसाइज को बड़े ही आसान तरीक़ेकार से सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 20.3 हमारे पास है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर हमने इनका सम एंड इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और ये तमाम के तमाम पार्ट्स के सोल्यूशन बड़े आसान तरीक़ेकार से सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, वो वैल्यूज़ हमने राइट की हुई हैं, ठीक है। ए की वैल्यू +1 है, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू भी हमारे पास -1। जब हम यहाँ पर सम लेंगे, सम का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन आपकी बुक के पीछे उन्होंने राइट किया हुआ है कि आप लोगों ने राइट करना है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो उन्होंने SOR एंड प्रोडक्ट को उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब वही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम है एंड अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट। सम के लिए a माइनस b/a, b की वैल्यू, माइनस का साइन हमने ब्रैकेट के बाहर सेम लिखे, लेकिन b की जो वैल्यू वो -1 है, माइनस माइनस हो जाएगा +1, ये तो ऑलरेडी हमारे पास प्लस है, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसको हमने अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करना है, उसका फार्मूला c/, या c की वैल्यू -1/1 है। हमने यहाँ पर देखें इसको, यहाँ पर -1 को 1 के साथ डिवाइड किया तो -1 ही हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू -4 है। हमने यहाँ पर सम ऑफ द प्रोडक्ट हमने करना है, तो -b/a, माइनस का निशान लगा दिए, b की वैल्यू हमारे पास -3 है एंड a की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/2, ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करने का फार्मूला क्या है, c/a, c की वैल्यू हमारे पास है -4 एंड a की वैल्यू हमारे पास है 2,
2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल में 4 आता है 2 के साथ, इट्स मीन के प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है -2। हम यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। बेशक अगर आप लिखना चाहें तब भी, ना लिखना चाहें तब भी, कोई इशू नहीं है, आपने यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट को शो किया हुआ है। थर्ड पर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। हमने यहाँ पर इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट कर लेंगे। राइट करने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख देंगे x², ये वाला ax को यहाँ पर लाएंगे तो -ax, ये तो अपनी जगह पर सेम, 3/4a² इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास है -a और c की वैल्यू हमारे पास है -3/4a²। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इनका सबसे पहले सम ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। सो यहाँ पर देखें माइनस का निशान हम लगा लेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है -a एंड a की वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पर हमने लिखी थी वो थी 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a/1 इज़ इक्वल टू a, यानी हमारे पास जो सम है वो आ चुका है a। अब हमने यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब है अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, उसका फार्मूला क्या है c/a। सो c हमारे पास यहाँ पर गिवन है -3/4 a²। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हम नहीं राइट कर, सो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1/, ये क्योंकि हम डिवाइड करें तो हमने डिनोमिनेटर में राइट करनी थी वैल्यू, तो इसलिए 1 हमने ये राइट किया ताकि डिनोमिनेटर को ये सपोर्ट कर सके। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 1, जब हम 1 के साथ राइट किए तो यहाँ पर देखें, आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं आंसर, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स का इश्यू होता है उनके लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1/1 इज़ इक्वल टू -3/4 a²। ये हमारे पास आ गया इसका यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 7x² - 5kx + 7k इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -5k एंड c की वैल्यू +7 है। सबसे पहले हम इनका सम कर लेते हैं। सम का फार्मूला -b/a। सबसे पहले तो ये माइनस का निशान हम लगा लेंगे एंड देन b की वैल्यू हमारे पास है -5k एंड a की वैल्यू हमारे पास है 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5k/7 हमारे पास आ गया इसका सम ऑफ द रूट। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करेंगे तो c/a। c हमारे पास क्या है 7k एंड a हमारे पास क्या है 7। इसका मतलब है कि 7 और 7 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, इसके प्रोडक्ट में k आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ आ चुकी होगी कि एडिशन एंड प्रोडक्ट का ऑफ द रूट का फार्मूला क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट, हम यानी हमारे पास जो सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास जो सम है इस इक्वेशन का इज़ 2/3 यानी 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट रूट। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है। कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है कि जो सम है ना, सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू 3/2 ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद है अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करना। ये हमारी कंडीशन है, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जैसे कि ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो a है वो 1 है, जो b है वो हमारे पास है 3m - 7 एंड जो c है वो हमारे पास है 5m। हम सबसे पहले यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पर देखें माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3m - 7,
ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस की वजह से इसके साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये -3m + 7 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया है इसका सम। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास क्या है, C/A। सो C हमारे पास गिवन है 5m, A की वैल्यू 1 है, यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 5 है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम सम की वैल्यू जो कि हमारे पास है -3m + 7 इज इक्वल टू 3/2, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 5m। अब हमने क्या कर लेना है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास गिवन है, चले हम यहाँ पर सबसे आसान काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनको -3m + 7 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15m/2। ओके, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को ख़त्म करने 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा -6m + 14 इज इक्वल टू 15m। हमें यहाँ पर 14 को यहाँ पर लिख देंगे, 15m को दूसरी तरफ लिखा हुआ है, इस 6 को वहाँ ले जाएंगे तो वो +6m बन जाएगा। 14 इज इक्वल टू, ओके, अब हम इनका सम कर रहे हैं, जब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21m। हमें क्या चाहिए, ओनली m चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जगह कम पड़ गई है तो मैं अब यहाँ पर राइट कर रही हूँ। सो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास हमें m चाहिए, इट्स मीन m के साथ 21 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड होगा तो इनकी कटिंग होगी। कटिंग कैसे होगी, कटिंग ऐसे होगी ना कि 7 के टेबल में 14 आता है 2 के साथ एंड 21 आता है 3 के साथ। सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3। ओके, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी 6 इज इक्वल टू 6 अल्फा बीटा, ठीक है। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से आपको इसका सोल्यूशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले इक्वेशन को राइट कर दिया, 2x² - 3x + 4m इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास फार्मूला है -b/a। सबसे पहले हम ये माइनस का निशान लगा देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है -3 एंड a की वैल्यू हमारे पास है 2। माइनस माइनस हो जाएगा +3/2, ये हमारे पास आ गया इसका सब। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे। c की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड a की वैल्यू है 2। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है 2। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो सम है ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक हो गया। सो अब हम यहाँ पर इनकी जगह पर सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। सम हमारे पास क्या आया है 3/2, प्रोडक्ट हमारे पास आया है 2। अब यहाँ पर देखें 3/2 इज इक्वल टू 12, सॉरी यहाँ पर ये 4m था, गलती से मुझसे m नहीं लिखा गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 12m। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर जो 2 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इज इक्वल टू 12m मल्टीप्लाई बाय 2, 24m। हमें क्या चाहिए, m चाहिए। इट्स का मतलब है कि 3 को 24 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास m की वैल्यू आ जाए। सो 3 के टेबल में 3 1s are एंड 3 के टेबल में 24 आता है 8 के साथ। इसका मतलब है कि m की वैल्यू हमारे पास 1/8 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड कर, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये गिवन है कि हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, स्क्वायर ऑफ द रूट से मुराद है
कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का जो स्क्वायर है उसका जो सम है इज़ इक्वल टू 13 है। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहले हम इनका ऐड, जैसे कि हमने कहा था कि हमने इस क्वेश्चन की यानी पूरी एक्सरसाइज में ऐड एंड प्रोडक्ट इसका करना है, यानी सम एंड प्रोडक्ट तमाम का करना है। चलिए हम आ जाते हैं पहले अपने रजिस्टर पर। पार्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। अभी हम कंडीशन पर बात नहीं करें, अभी हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका सम एंड इसका प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस पी है एंड सी हमारे पास 6 है। माइनस एंड पी की बी की वैल्यू क्या है माइनस पी, ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी सम हमारे पास क्या आ गया है पी। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें सी बाय ए, सी की वैल्यू 6 है एंड ए की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 6, हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब क्वेश्चन ये कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास गिवन है कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ द रूट की बात की जा रही है इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 13 है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो सम ली है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का ली है। हमने हमारे पास ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें हमारे पास डायरेक्ट आ जाए उसका सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम। सो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला को यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर देखें। सबसे पहले आपको फार्मूला बता देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ज़रिए आपको समझा देते हैं। इज़ इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखें जब हम इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab हमने इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर देखें इसकी और इसकी कटिंग हो जाए तो दोबारा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, सेम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, जैसे कि ए की जगह पर हमने अल्फ़ा एंड बी की जगह पर हमने बीटा को यहाँ पर रख लेना है। सो चले अब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया, ये आ गया है हमारे पास यहाँ पर फार्मूला। अब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अब हम इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, हमने राइट कर लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 13। ये 13 अपनी जगह पर सेम है, हमने इसकी जगह पर ये फार्मूला यहाँ पर राइट कर दिया। सम हमारे पास क्या था, सम में हमारे पास p आया था, इट्स मीन p का स्क्वायर। प्रोडक्ट में हमारे पास 6 आया था इज इक्वल टू 13। सो ये आ जाएगा p स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2 6 12 इज इक्वल टू 13, p स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहाँ पर देखें 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस 12 हो जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 25। हमें सिर्फ और सिर्फ p चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक हो गया, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को राइट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास a की वैल्यू है, यहाँ से ये b की वैल्यू एंड c की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने राइट की। सबसे पहले हम इसका यहाँ पर सम लेंगे, सम का मतलब है माइनस b बाय a। माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2p एंड a की वैल्यू 1 है, इट्स मीन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2p। अब हमने यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लेना है c बाय a। c की वैल्यू हमारे पास है 2p माइनस 3 एंड a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 2p माइनस 3। ठीक हो गया, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास गिवन है
जो कि हमें बताई हुई है कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6। ओके, फार्मूला हमें मालूम है क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हमने काफ़ी एक्सप्लेन करके फार्मूला आपको बता दिया है। अब अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की जगह पर हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6। इसकी जगह पर ये हमारे पास आ गया। तो बेशक आप यहाँ पर यूँ 3 डॉट्स लगा कर लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये है हमारे पास इसका फार्मूला। अब यहाँ पर देखें, सम से हमारे पास क्या आया 2p। इट्स मीन हम यहाँ पर लिख देंगे 2p का स्क्वायर माइनस 2। प्रोडक्ट से हमारे पास आया है 2p माइनस 3 इज़ इक्वल टू ये 6 अपनी जगह पर बरकरार है। 2 स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4p का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4p, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 3 6 इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखें 4p स्क्वायर माइनस 4p इज़ इक्वल टू 6 और इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 6, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 4p का स्क्वायर माइनस 4p इज़ इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है। हमारे पास यहाँ पर 4p को हम कॉमन ले सकते हैं। सो 4p को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से p रह जाएगा एंड यहाँ से -1 हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास अब यहाँ पर कंडीशन आइदर एंड और की बन रही है। सो यानी सबसे पहले हम लिख देंगे 4p इज़ इक्वल टू 0 या p माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो p इज़ इक्वल टू 0 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी एंड जब 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा। यानी जो p है उसकी वैल्यू हमारे पास इस पार्ट में 2 आ गई हैं, एक है 0 और एक है 1। पार्ट नंबर 4 में हमने यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। डिफर बाय 1 से मुराद है कि उनका जो डिफरेंस है ना अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। डिफर का मतलब है कि जो अल्फ़ा एंड बीटा का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सबसे पहले जिस तरीके से हम इक्वेशन राइट करते हैं, पहले उसका सम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की कंडीशन पर हम तब आएंगे। सो यहाँ पर देखें, ये हमने राइट कर दिया इक्वेशन ए बी एंड सी की वैल्यूज इक्वेशन से हमने राइट कर दिया। सबसे पहले हम इसका सम लेंगे माइनस बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर C की वैल्यू है 2, A की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट में 2 आ गया। हमारे पास जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी कि डिफ़र बाय 1, डिफ़र का मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 1। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट करना चाहते हैं। सो उस फार्मूले के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर देखें, हम इस तरीके से इसका स्क्वायर लगा लेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ पर वैल्यूज़ किस किस की फाइंड की थी, यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फार्मूला ऐसा हमने यहाँ पर राइट करना है कि जिसमें इन वैल्यूज़ की मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो। तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है, फार्मूला क्या आ जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। ठीक हो गया, क्योंकि ये फार्मूले हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। क्योंकि जब देखें, हम ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया है, हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर ताकि आप लोग को समझ आ सके कि हमने किस तरीके से इसको देखिए। जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और ये -4ab अपनी जगह पर सेम रहेगा। सो a का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस 2ab आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस 2ab आ जाएगा। अगेन हमारे पास क्या आ गया, ये इसके इक्वल आ गए हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ये वाले फार्मूला यूज़ करना है। अब ये आपको समझ आ चुकी है, बेशक अगर आप साइड पर लिखना चाहते हैं तब भी, नहीं लिखना चाहते तब भी। अब हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, जो मैं मार्कर से अब राइट करूँगी ना वो आप लोग राइट कर लेना, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह पर अब हमने क्या लिख लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, क्योंकि 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आते, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही राइट कर दिया। अब इनका सम हमारे पास क्या आया था 5, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया था 2 इज इक्वल टू 1। एक मिनट, यहाँ पर ये 2m था, सही है, यहाँ पर मैंने 2m नहीं लिखा था, तो काइंडली आप यहाँ पर 2m लिख लें। सो अब यहाँ पर देखिए 5 के स्क्वायर से हमारे पास 25 आ जाएगा और 8m इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या कर लेना है कि इस 1 को यहाँ लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +8m बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 8m। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ m चाहिए। इट्स मीन 8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड होगा। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। ओके, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है द रूट ऑफ द इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको हमने डिफर बाय 2, यानी इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 2 है। सो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख ली हमने। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² माइनस 8x प्लस m प्लस 2। ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है एंड c की वैल्यू m प्लस 2 है। फार्मूले में हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर सम लेंगे, -8 बाय a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी सम हमारे पास 8 आ गया। प्रोडक्ट हमने यहाँ पर फाइंड करना है m प्लस 2। a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया है m प्लस 2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 2 आया। हमने यहाँ पर फार्मूला बनाना है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ से तो हमारे पास स्क्वायर से 4 आ जाएगा, लेकिन ये हमने क्या कहा था कि ये हमारा फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस एंड मल्टीप्लाई किया, तो इट्स मीन फार्मूला भी कुछ इन्हीं से रिलेटेड हमने यहाँ पर बनाना है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गए। हमारे पास इसका सम आया है 8, इट्स मीन 8 का स्क्वायर -4। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है m प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 8 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें 64 -8, इस 4 को भी यहाँ ले आएंगे तो -4 इज इक्वल टू -4m को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +4m बन जाएगा। अब हम यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 4m। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ m चाहिए। इसका मतलब है कि ये 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 के टेबल में 52 आता है 13 के साथ, जिसका मतलब है कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 13। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है।
हमसे कहा जा रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास गिवन है 5x² - 7x + k - 2 = 0। सेटिस्फाई द रिलेशन। ओके, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को सेम उसी तरीके से उसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है कि सेटिस्फाइड द रिलेशन। रिलेशन क्या है? 2α + 5β = 1। बहुत ही आसान हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ एंड देन हम इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा एंड बीटा की में से किसी एक की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तब जाकर हम इसको सेटिस्फाई कर सकेंगे। ठीक है, सो चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसकी सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने इक्वेशन को राइट कर दिया। सेम उसी तरीके से ए, बी एंड सी की वैल्यू को मैंने राइट कर दिया। सबसे पहले हम इसका सम लेंगे। सम हमारे पास क्या होता है? फार्मूला उसका है -b/a। b की वैल्यू क्या है? -7 एंड a की वैल्यू हमारे पास है 5। माइनस माइनस हो जाएगा +7/5। अब यहाँ पर देखें, जैसे जिस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करना है उस कंडीशन में अल्फा एंड बीटा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ से अल्फा या बीटा में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सो चले हम यहाँ पर सबसे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है? अल्फा + बीटा = 7/5। हम यहाँ पर अल्फा को फाइंड कर रहे हैं तो इट्स मीन 7/5। ये बीटा यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी की मदद से हम रिमेनिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जैसे कि अल्फा की वैल्यू आ गई है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 2α + 5β = 1। ठीक है, सो यहाँ पर देखें अल्फा की वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7/5 माइनस बीटा प्लस 5β = 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 7 14, 14/5 माइनस 2β प्लस 5β = 1। अब यहाँ पर देखें 14/5 यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा +3β = 1। अब हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? 3β को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पर दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 में से ये माइनस हो जाएगा 14/5। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 5 बस वो 5 माइनस 14 = आ जाएगा हमारे पास -9/5। जैसा कि हमने यहाँ पर बीटा को फाइंड करना है, इसका मतलब है कि -9/5 के साथ ये वैल्यू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जब डिनोमिनेटर में आएगी तो 3 1 3, 3 के टेबल में 9 आता है 3 के साथ, इट्स मीन बीटा की वैल्यू आ गई है -3/5। अब यहाँ पर देखें, हमने अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास एक्यूरेट आ गई है। अल्फा की वैल्यू तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से यानी सम से निकाली है। अब हमने इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए अल्फा = 7/5 माइनस बीटा था। बीटा की जगह पर अब हमने उसकी वैल्यू को राइट कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अल्फा = 7/5 माइनस
एंड ब्रैकेट में है -3/5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 प्लस 3/5। इनका सम करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 10/5, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, 10 5 1 ज़र 5 2 ज़र, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू तभी हमारे पास आई, के की वैल्यू यहाँ पर सी में, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर अब इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। अल्फ़ा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल टू है सी बाय ए के इक्वल। सो यहाँ पर देखें, हम अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। सो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 2, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू राइट कर ले जो कि है -3/5, ए की सी की जगह पर उसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं, एंड ए की जगह पर उसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, यहाँ से आ जाएगा -6/5 इज़ इक्वल टू के -2/5। अब हमने यहाँ पर इस 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -6, या आसान चीज़ उससे भी आसान, डिनोमिनेटर में दोनों 5 हैं, इसका मतलब है कि जब इक्वल का निशान होता है तो फेस टू फेस कटिंग पॉसिबल होती है, तो इट्स मीन ये वाला 5 इस वाले 5 से कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा के -2। अब हमने के की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन जब 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो के की वैल्यू आ जाएगी -4। और इसी के साथ यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन हमने सेटिस्फाइड करना था। सेटिस्फाइड के लिए हम यहाँ पर करेंगे सेटिस्फाइड क्या करना था कि 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज़ इक्वल टू 1, हमने इसको 1 के इक्वल लाना है। इक्वल लाने का मतलब है कि यहाँ पर 2, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/5 इज़ इक्वल टू 1। 2 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस इस 5 के साथ कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ से 3 इज़ इक्वल टू 1, यहाँ से हम करेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं अल्फ़ा एंड बीटा की वो बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, हमने इसको सेटिस्फाइड द रिलेशन, हमने इसके रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है कि 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो ये देखिए मैंने इक्वेशन राइट कर दी है, 3x² - 2x + 7k + 2, ए बी एंड सी की वैल्यू राइट कर दी। सबसे पहले हम इसका सम करेंगे। सो सम से हमारे पास आ जाएगा -2, ए की वैल्यू है 3, इट्स मीन सम से हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर अल्फ़ा या बीटा में से किसी एक को लें, पहले हमने अल्फ़ा लिया था, अब हम यहाँ पर बीटा लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा को हमने लिया था तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पर बीटा को ले लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आए कि पहले अल्फ़ा को लेंगे तब क्या आएगा, अल्फ़ा ले बीटा ले आंसर सेम आता है। ठीक है, माइनस अल्फ़ा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, अब हम लिखेंगे गिवन दैट गिवन है कि 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम इसी के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ बीटा। सो यहाँ पर देखिए 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। अब यहाँ पर देखें 7 अल्फ़ा माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 के साथ भी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। इस 3 की इस 3 से कटिंग हो जाएगी, सो 7 अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18।
7 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 10 अल्फ़ा। 18, ये 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। सो 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 20। हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि 10 को यहाँ पर लाकर डिवाइड करके 10 1 ज़र 10 2 ज़र। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। 2/3 माइनस, अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3, 2 3 ज़र 6, हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4/3, यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4/3। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, अब हम यहाँ पर इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -4/3 है, इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, C/A। सो सी की वैल्यू 7K + 2 है एंड ए की वैल्यू 3 है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8/3 इज़ इक्वल टू 7K + 2/3। 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8/3 के साथ, इज़ इक्वल टू 7K + 2। 3 एंड 3 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास रह जाएगा -8 इज़ इक्वल टू 7K + 2। हमने यहाँ पर 2 को दूसरी तरफ लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। -10 इज़ इक्वल टू 7K। हमें क्या चाहिए, K चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो 7 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, सो K की वैल्यू हमारे पास आ गई है। लेकिन हमने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा कि हम यहाँ पर सेटिस्फाइड करना है। सेटिस्फाइड क्या करना है कि हमारे पास गिवन है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। ठीक हो गए। सो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू एंड बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 7 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, बीटा की वैल्यू है -4/3 इज़ इक्वल टू 18। 7 2 ज़र 14, 3 एंड 3 की कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा +4 इज़ इक्वल टू 18। 14 + 4 करेंगे तो 18 इज़ इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है और हमसे ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने गिवन है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मीन अल्फ़ा बीटा, को हमने इक्वल करना है। 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1 एंड देन पार्ट नंबर 2। जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, सो समझने के लिए इसकी सोल्यूशन ज़रूरी है। सो चले हम आ जाते हैं सबसे पहले इनकी सोल्यूशंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पर उसकी इक्वेशन को राइट कर दिया। इक्वेशन में ये हमारे पास ए की वैल्यू है, बी एंड सी की वैल्यूज़ आपको शो हो रही है। सबसे पहले हम इसका सम लेंगे। माइनस बी की वैल्यू क्या है, 7p - 5, ए की वैल्यू है 2p + 3। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो -7p + 5/2p + 3 सम आ गया। अब हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट मतलब है C/A। सी की वैल्यू क्या है, 7p - 5 एंड ए की वैल्यू है 2p + 3। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें सम हमारे पास क्या आया है, सम से आया है -7 7p + 5/2p + 3 एंड प्रोडक्ट से हमारे पास आया 7p - 5 2p + 3।
जैसे कि हमने ये बात पहले क्लियर की थी कि डिनोम इक्वल का निशान होगा एंड नंबर आमने सामने अगर इक्वल होंगे तो उनकी कटिंग पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो सकती है क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनकी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, 7p + 5 इज इक्वल टू 7p, सॉरी ये हमारे पास c की वैल्यू में 3p है, 3p - 10 है। ठीक है, बाकी सेम है, सिर्फ मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 3p - 10 की जगह पर मैंने 7p राइट कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या कर लेते हैं, 5 में से ये 10 को यहाँ ले आएंगे तो ये +10 हो जाएगा, 7p को यहाँ ले आएंगे तो ये +7p हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा 10p। हमें p चाहिए, इसका मतलब है कि 10 को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ये 3 के साथ। सो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3/2। ठीक हो गया, और यही इसका आंसर है। सो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 4x² - 5p + 3x + 17 - 9p। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू यहाँ पर ये माइनस है तो हमने इस तरह माइनस का निशान लगा दिए, एंड c की वैल्यू हमने 17 - 9p। सबसे पहले हम इसका सम लेंगे माइनस, a की वैल्यू है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इट्स मीन हम लिख देंगे 5p + 3/4। ये हमारे पास इसका सम आ गया। अब हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लेंगे, 17 - 9p, डिनोमिनेटर में है 4, ये हमारे पास आ गया इसका प्रोडक्ट। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। सो सम क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया, अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को राइट कर देंगे। सम की जगह पर हम राइट कर देंगे 5p + 3/4, एंड प्रोडक्ट की जगह पर राइट कर देंगे 17 - 9p/4। जैसे कि जब इक्वल का निशान होता है तो फेस टू फेस कटिंग पॉसिबल होती है। सो यहाँ पर देखिए इस 4 की इस 4 के साथ कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा 5p + 3 इज इक्वल टू 17 - 9p। सो यहाँ पर देखें 9p को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +9p, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14p इज इक्वल टू 14। सो यहाँ पर देखिए 17 में से 3 चला जाएगा तो 14, हमें p चाहिए, इसका मतलब है कि 14 को इस 14 के साथ डिवाइड कर देंगे तो इनकी कटिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।